हेलो एवरीवन एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग। सो गाइस, आज की वीडियो कल की वीडियो के आगे से ही स्टार्ट होती है। कल देखा था आप लोगों ने, किचन का काम मेरा कंप्लीट होने के बाद अब बारी थी केक कट करने की। तो कैंडल्स यहाँ पे लग चुकी हैं और जितने भी हैं हम लोग, ज़्यादा लोग हैं नहीं, तो छोटू सा सेलिब्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने ले लिया है प्रियांशी को अपनी गोद में और रेखा को दे दिया फ़ोन कि तो थोड़ी सी वीडियो बना दे। क्या करूँ, नौकरी इसको तुलसी के पेड़ में रख देते हैं इस वाले को। है ये हो गया ना। खुला है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू अंशु, हैप्पी बर्थडे टू यू। इस बार है ना गाइस, हमने डेकोरेशन भी नहीं किया, मतलब हर बार बैलून लगा के पीछे डेकोरेशन करते हैं, बट इस बार नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा सिंपल ही बनाया है। अंशु को भी ज़्यादा था नहीं और गिफ्ट अंशु का अभी पहुंचा नहीं है। उसने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर रखा है, मतलब अपने काम से रिलेटिव चीज़ ही वो मंगाता है हमेशा, पढ़ाई से संबंधित। तो जो उसे पसंद आया था वो आ जाएगा, तो मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूँगी। अभी क्यों सरवा रहा है? खा अभी नहीं खाएगा वो। मैं वो तीनों खाऊंगा ना। लगा ले। जुआम लगेगा आराम से। बस हो गया, अब नहीं। अब लग रहा ना बर्थडे वाला। अब बर्थडे है दो। लग रहा अंशु अंशु सीधा खाओगा। सो गाइस, केक कट कर लिया है, अब बारी है केक खाने की। फिर खाना पीना फिर खाएंगे, तो चलिए लेके चलते हैं केक। आप लोग भी खा लीजिए। बहुत प्यारे प्यारे विशेष किए हैं अभी तक जो है आप लोग के कमेंट आने में है, तो आप सभी का धन्यवाद। कम बोलो सारा। ये यहाँ पे मुझसे मजाक करने में लगे हैं कि ये सारा केक अंशु को तो नहीं, तेरे मुंह में लगा दूंगा पूरा, मतलब मेरे हाथ में ऐसे था ना, पलट दूंगा तेरे मुंह में, इस तरीके से मजाक करने में लगे हुए थे। तो गाइस, केक कट हो ही चुका था। अब मैं लेके आ चुकी हूँ इसको। तो एक बाउल में मैंने थोड़ा थोड़ा डालने का कर दिया है काम शुरू। तो कम लोग हैं और इन लोग को तो पसंद भी नहीं आता। हस्बैंड भी थोड़ा सा खाते हैं टेस्ट के लिए, उनको पसंद ही नहीं है। मुझे बहुत पसंद है केक, तो इनने भी थोड़ा सा 1-2 चम्मच खाया था। जिया जी ने भी ज़्यादा नहीं खाया था, वो कहते हैं मुझे खाली टेस्ट के लिए ही दे। मैंने कहा चलिए ठीक है, इतना सा केक है, ये भी थोड़ा सा बच गया था पता है, उसको फिर मैं चट कर गई। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को पसंद आती है। अगर बच्चे होते ना तो ये कम पड़ जाता, मतलब बड़ा बनाना पड़ता और सारी चीज़ें और भी नमकीन, टॉफ़ी, समोसे, ये सारी चीज़ भी लाने पड़ते। और बड़े लोगों को ये सब पसंद नहीं आता है। नमकीन लेकर आए थे, वो भी इन लोगों ने मना कर दिया कि अब खाना ही खाएंगे, क्योंकि जैजी को भी थोड़ा सा लेट हो रहा था, वो भी थके हुए थे। तो मैंने कहा चलिए, फिर केक मैंने डाल दिया है और यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक मैंने डाल दी। इसको खा लेते हैं। बाहर बैठे हुए हैं सभी लोग, लॉबी में मैच देखने में लगे हैं। तो थोड़ी देर बैठने के बाद फिर मैं जो है खाने पीने का काम में करूँगी आराम से। तो और पता है, पिक्चर्स भी हम लोगों ने ज़्यादा नहीं ली, क्योंकि थोड़ा सा होता है ना, जल्दी जल्दी के चक्कर में ऐसे ही सिंपल सा कर दिया। बस 1-2 फ़ोटोज़ ली थी, इसके अलावा फिर कुछ नहीं। यहाँ पे हम लोग बैठ के मैच देखने में लगे हैं थोड़ी देर, और उसके बाद फिर मैं आ जाऊँगी अपने काम पे। तो थोड़ी सी मैंने पूरी बनाई थी, मतलब खाली मैंने वो लगाने के लिए 4 पूरी बना के साइड कर लिया था, और इसके बाद रोटियाँ बना ली थी ज़्यादा नहीं, क्योंकि कोई खाता नहीं है, बच्चे ही खाते हैं, ये तो कोई भी किसी को भी नहीं पसंद है। और उसके बाद फिर जिया जी को मैंने बताया था ना, लेट हो रहा था। जिया जी, अंशु, अज्जू, रेखा, इन लोग को मैंने खाना खिला दिया था। गाइस आप देख सकते हैं, इतने बर्तन मेरे धुल चुके थे। इन लोगों ने खाना खा लिया था, मैंने तुरंत बर्तन धो लिया था कि आधे लोग पहले खा लो। तो अभी हम बचे हैं, मैं हूँ, हस्बैंड है और रेखा के हस्बैंड हैं, हम 3 जने बचे हैं। क्योंकि हम भैया का इंतज़ार कर रहे थे, भैया आ ही चुके थे, तो हमने कहा चलो उनको ऊपर आने देते हैं और साथ में खा लेते हैं। तो आधे बर्तन मैं निपटा चुकी थी, अब बस थोड़े से बर्तन और हैं, और पहले मैं खाना आना खा लेती हूँ। खाना पीना फिर हम तीनों ने भी खा लिया था, और इसके बाद फिर मैं सीधे अपने काम पे लग चुकी हूँ। ये लोग खाना खा के सब गए हैं, मतलब चले गए अपने अपने बिस्तर पे, और मैं ही बची हूँ। हस्बैंड भी चले गए, लेट गए, उनको निकलना है सुबह फिर।
तो मैं तो अपना पूरा काम निपटा के सोऊंगी। साफ़ सफाई का सारे बर्तन धो लिए थे, गैस अच्छे से साफ़ कर लिया था, किचन को कर लिया था बिल्कुल ही क्लीन। एक बार मेरा मन हो रहा था इन बर्तनों को सुबह लगाऊंगी, फिर मेरा मूड चेंज हो गया। मैं सोच रही इसको निपटा ही लेती हूँ, जब थोड़े थोड़े बर्तन होते तो मैं सुबह लगा लेती हूँ। फिर मैंने कहा इनको मैं लगा ही लेती हूँ अभी। तो जो गीले लग रहे थे कपड़े से मैंने उनको पोंछ लिया था और बर्तनों को लगाना शुरू कर दिया है। मैं अभी थोड़ा सा लेट में सोती हूँ, तो टीवी चली हुई है, मैच भी ख़त्म होने वाला है और तब तक मेरा काम भी हो जाएगा। तो मैं टीवी चला के ही रखती हूँ लॉबी में, सीधे कुछ मतलब देखना हो तो देखती रहती हूँ। मतलब मन सा लगे रहता है क्योंकि सब सोने चले जाते हैं, मैं अकेली ही रहती हूँ। तो फिर मैं अपने काम को मतलब करते रहती हूँ, टीवी भी देखती रहती हूँ। और खाना पीना गाइस हमारा हमेशा, जैसे आप लोग पूछते हो कब सोते हो दी आप रात को, तो खाना पीना हमारा 9 बजे तक हो जाता है। काम तो मेरा टाइम पे ही हो जाता है, मगर ये रहता है ना मैं सोती लेट में हूँ क्योंकि मेरे वीडियो का काम रहता है। सारा काम करने के बाद ये बचा कुचा केक भी मैं चट करने वाली हूँ टीवी देखते देखते। बाय गाइस, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज डेट है 3 तारीख। तो कल ना मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो मैंने कहा चलिए इस व्लॉग को कंप्लीट कर लेते हैं। तो मॉर्निंग का टाइम है, 7:30 बजे होंगे समथिंग, 7:30 से 8 बजे होंगे। और मैं आ चुकी किचन में। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा दाल भिगोने के लिए डाल रही हूँ क्योंकि आज मुझे खाना जल्दी बनाना है। तो वही मैं 10 बजे, 10 साढ़े 10 बजे के करीब दाल चढ़ा दूँगी क्योंकि हस्बैंड गए हैं और अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। वो 10 बजे तक आ जाएंगे, फिर वो थोड़ी देर आराम करेंगे क्योंकि रात भर सोए नहीं है। तो 3-4 घंटा सोएंगे और उसके बाद फिर शाम को निकल जाएंगे। फिर उन्हें जाना है वही 3:30 बजे 4 बजे के करीब। इसलिए उनका फ़ोन आया था कि तू खाना बनाए रखना मेरे आने तक, मैं फटाफट से खाना खाऊंगा और आराम करूंगा। तो फिर घर पे सुबह अंशु और मैं ही थे, तो हमने कहा चलिए क्या बनाए। आज अंशु की छुट्टी भी थी, इसलिए मैंने बाकी का काम निपटा लिया, जैसे झाड़ू पोछा, नहाना धोना, कपड़े धोना, पूजा पाठ, ये सारा काम करने के बाद मैं अब किचन में आई हूँ। तो हम 2 ही जने थे, हम सोचे थे क्या बनाएं। तो अंशु कह रहे मम्मा मैं वो मैगी बना दो। तो मैंने कहा चलिए मैगी ही बना लेते हैं क्योंकि फिर थोड़ी देर में खाना बनाना ही है। ये दही मैंने कल रात को जमाने के लिए रखी थी, ये जम चुकी थी, इसको फ्रिज में रख देते हैं। तो मैगी बनाते हैं, दाल भी तब तक भीग जाएगी। इसमें साबुत वाली दाल है, थोड़ी देर भिगा दो तो अच्छा रहता है। कल रात को मेरे को याद ही नहीं रही। बाकी यहाँ पे मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च कट करके रख ली है। बस मैगी बना के तैयार करते हैं। अंशु का ऑफ था आज, तो एक ये चीज़ भी हो गई थी। अभी वो पढ़ाई कर रहा है वहाँ पे बैठ के। प्याज टमाटर अच्छे से हो गए थे। इसके बाद ना मैंने इसमें थोड़ी सी घरेलू मसाले डाल दिए थे। वैसे मसाला ज़्यादा नहीं खाते हैं, थोड़ा बहुत ही रहता है। और बाकी जो भी मैगी मसाला था वो डाल दिया। अब इसको थोड़ी देर पका लूँगी, पकने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद फिर मैं चाय बना लूँगी क्योंकि आज मैंने चाय नहीं पी है। तो मैंने कहा चलिए अभी रख लूँगी क्योंकि किचन में अभी आई हूँ, तो मैंने कहा चलिए अभी रख लेंगे। तो एक साइड चाय, अंशु के लिए दूध बनाऊंगी। पहले इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देती हूँ ढक्कन लगा के। सो वही सिंपल सी मैगी बन चुकी है, चाय भी बन चुकी है। अंशु के लिए दूध गर्म कर लिया और जैसी ही मैं डाल रही थी वैसे ही घर पे कोई आ गया था, फिर मुझे भागना पड़ा नीचे और अब मैं दोबारा आई हूँ। तो मैगी हो चुकी है ठंडी क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था। फिर मैंने अपनी चाय दोबारा से गर्म करी। तो अब चलिए अब थोड़ी देर बैठ के हम दोनों जने हमारा जो भी हल्का फुल्का नाश्ता है उसे कर लेते हैं और फिर जाके जो बाकी का काम रहता है उसे निपटाएंगे।
इसके बाद फिर से मैं दोबारा आ चुकी हूँ किचन में ही, और जो भी बर्तन हो रखे थे उनको मैंने वॉश कर लिया। ये जग मैं यहाँ पे रख रही हूँ क्योंकि दूध अभी नहीं आया है, 9 बजने वाले हैं। दूध 8:30 से 9 बजे के बीच में ही आता है। जितने भी बर्तन थे इनको उनकी जगह पे लगा के स्लैब खाली कर लेती हूँ। तो फिर इसके बाद मैं चली गई थी नीचे। जग में देखना दूध आ चुका है। क्या होती है? ए फॉर हम्म, बता, अब बता दो। हमारे देश की रक्षा कौन करता है? सैनिक, हाँ, और सैनिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर्मी। हाँ, हम्म, और HQ का मतलब? एच HQ एच क्यू। हाँ, फुल फॉर्म क्या हो गया? हेडक्वार्टर्स लिखा है इसमें, है। लिखा है इसमें। हाँ, फुल फॉर्म है ना। कितने लर्न हो गए? फुल फॉर्म सेवन ही कह रही हूँ मैं भी। हाँ, आजकल लर्न बहुत जल्दी हो जाता है, मुझे पता है। मन से पढ़ोगे तो जल्दी लर्न हो ही जाता है बेटा, बस मन लगा के पढ़ने की जरूरत है। फ्री माइंड होके पढ़ाई करो। ये पता है, मुझे पहले से ही लर्न था जब मैम लिखवा रही थी। तो मैं तो ऐसे तभी तो कहती हूँ, जो भी मैम लिखवाती है इसको हाथों हाथ लर्न कर लिया कर। वो एक बार आप लर्न कर लो तो दूसरी बार अगर आपको पढ़ने का टाइम नहीं भी मिला तो आप रिवाइज करोगे ना तो भी जल्दी याद हो जाता है। वो क्या कहते हैं, एक लड़की ने वो एक ओरिजिन टू सेटल अनदर इन अनदर कंट्री ऑल कॉल्ड एमिग्रेट। हाँ, ये सैनिक स्कूल की बुक के क्वेश्चन है। ये मैंने लिखवा रखे है ना। हाँ, और लार्जेस्ट डेल्टा, लार्जेस्ट लेक, हाईएस्ट रेनफॉल, हाईएस्ट टावर, बिगेस्ट मॉस्क्यू। जो इसके बाद यहाँ पे दूध भी देख लेते हैं जो कि उबलने के लिए रखा था। और ये है लहसुन, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, ये दाल है। इसमें 2-4 मैंने आलू काट दिए क्योंकि सूजी को बहुत पसंद है आलू होते हैं, तभी वो दाल चावल खाती है वरना नहीं खाती है। और साथ में मैं अंशु की पढ़ाई भी करवा रही थी। कुछ क्वेश्चन मैंने दिए थे लर्न करने के लिए, तो मैं उससे पूछ रही थी कुछ क्वेश्चन, वो मुझसे पूछा था। आज उसका ऑफ है स्कूल का। कर फिर, और मुझे नोटबुक दिखाओगे अभी आप, ठीक है? शाम कोई बात नहीं, अभी आप पढ़ो। अंशु जैसे किसी ने आवाज लगाई यार। थक गए? आओ खाना खा के फिर सो जाना। सलाद दाल चलाया मैंने। तो गाइस हस्बैंड जी ने मुझे कॉल कर लिया था तो मैंने फटाफट से चावल बना लिया है। अब थोड़ा सा जल्दबाजी में थे, उनने जो है फिर बाद में फिर निकलना है, मतलब दौड़ा भागी है उनकी। तो उनके आने तक मैंने सब कुछ तैयारी करके रख दी है। दाल है, चावल है, रायता है, तो इनको दे देते हैं और हम भी कर लेते हैं। पहले तो मैं सोची थी बाद में करूँगी, फिर मैंने कहा चलिए जो है साथ में ही कर लेते हैं आज थोड़ा सा जल्दी ही सही, क्योंकि सुबह भी फिर हम लोगों ने मैगी ही खाई थी वैसे भी। तो खाना पीना खा के फिर इस सामान को मैं लगा दूँगी और थोड़ी देर कर लेंगे आराम। तो उनके लिए भी लगा लिया है, अंशु के लिए लगा लिया है, और साथ में मेरा भी खाना लग चुका है गाइस। आप लोग भी खा लीजिए। खाना पीना खाने के बाद फिर मैंने किचन को समेट लिया था, आप देख सकते हैं, और बर्तनों को भी हाथों हाथ लगा लिया था। ये जो सामान है वो हस्बैंड जी कैंटीन से लेके आए थे। 2 महीने का सामान हमारा कैंटीन से ही आता है। और बट ना इस बार थोड़ा सा लेट हो गए थे, सामान सारा ख़त्म हो रखा था, कुछ भी नहीं मिला। थोड़ा सा सामान घर में था तो थोड़ा थोड़ा लेके आए हैं, जिसमें साबुन है, बॉर्नविटा है, और चाय पत्ती है, सर्फ है। और इसके बाद आप लोग पूछ रहे थे दी आप जो है कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करते हो। तो शैम्पू तो मैं जैसे हिमालय का भी यूज़ कर लेती हूँ, क्लिनिक प्लस यूज़ कर लेती हूँ, बट मैं यूज़ करती हूँ कंडीशनर मामा अर्थ का। और ये देख सकते हैं, इसका प्राइस थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगता है, 559 रुपये का ये है मामा अर्थ का अनियन कंडीशनर। बहुत ही अच्छा है गाइस, इससे बाल इतने अच्छे हो जाते हैं और हेयर फॉल को भी कंट्रोल करता है। तो मैंने ये एक बोतल पहले यूज़ कर चुकी हूँ। अब ये दूसरा वाला है, जब मैंने पहली बार लिया था तभी मैंने बताया था। और इस तरीके से इसको दबा के जो है इसका प्रोडक्ट जो है बाहर आता है। तो बेस्ट है, अगर आप कंडीशनर लगाते हो तो इसे ज़रूर लगाएं। इससे बाल बहुत मुलायम हो जाते हैं, उलझे हुए बाल ज़्यादा टूटते हैं, तो इससे बाल ना बहुत सिल्की सिल्की से रहते हैं। मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया। थोड़ा सा महंगा है बट सही है, बालों के लिए अच्छा है, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है।
तो यही चीज़ मैं इस्तेमाल करती हूँ। बाकी ये बॉर्नविटा जो किचन का सामान है उसे किचन में रख देते हैं और बाकी ये सामान मैं लेके जाऊँगी अंदर रैग में रख देती हूँ। तो गाइस इतना काम कंप्लीट हो चुका है, 12 बज चुके हैं और आज की वीडियो का यहीं पर ही समापन करते हैं। फिर मिलेंगे गाइस एक नए दिन नए वीडियो के साथ, तो प्लीज़ ख्याल रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर।